हेलो गाइस। तो आज हम देखने जा रहे हैं पाठ्यचर्या की विशेषताएं या फिर पाठ्यचर्या का महत्व। तो पहला पॉइंट है शिक्षक के लिए महत्व। पाठ्यचर्या से शिक्षक को अपने शिक्षण के स्वरूप का निर्धारण करने में, शिक्षण का संचालन करने तथा छात्रों की उपलब्धियों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। पाठ्यचर्या से शिक्षक अपने शिक्षण विधि का चयन करने में समर्थ होता है और छात्रों का उचित प्रकार से मार्गदर्शन करने में समर्थ होता है। सेकंड है शिक्षार्थियों के लिए महत्व। शिक्षार्थी को अपने शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलती है। छात्रों को पाठ्यचर्या से पूर्व तैयारी का अवसर मिलता है तथा वे यह जानने में समर्थ होते हैं कि अमुक विषयों में कितना तथ्य पढ़ना है। अर्थात पाठ्यचर्या के आधार पर शिक्षार्थी अपने अध्ययन योजना बनाते हैं तथा उस पर चलकर सफलता की प्राप्ति करते हैं। थर्ड है समाज के लिए महत्व। पाठ्यचर्या से समाज को भी लाभ पहुंचता है। समाज पाठ्यचर्या द्वारा नवीन मंतव्यों को जानता है तथा उसके अनुरूप अपने जीवन शैली एवं मान्यताओं को समय के साथ बदलता जाता है। पाठ्यचर्या से ही समाज में पारस्परिक मान्यताओं के स्थान पर परिवर्तित मान्यताओं का दिग्दर्शन होता है। कारण यह है कि विद्यालय जीवन में पाठ्यचर्या में निहित नवीन मान्यताओं तथा तथ्यों को सीखने के बाद जब बालक विद्यालय जीवन से निकलकर सामाजिक जीवन में पदार्पण करता है तो वह समाज को कुछ नवीनता युक्त मंतव्य देता है। जब इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो जाता है तो वह नवीन आयाम, तथ्य, विचार, मान्यता, मूल्य के साथ मिलकर उस आदर्श समाज का अभिन्न अंग बन जाता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या समाज के लिए भी उपयोगी है। फोर्थ है सांस्कृतिक उन्नयन हेतु महत्व। समाज एवं संस्कृति के उन्नायक तत्वों को पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाता है। यह तत्व शिक्षा एवं समाज दोनों के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पाठ्यचर्या के सांस्कृतिक मूल्यों को की सीख प्राप्त करके विद्यार्थी अपनी संस्कृति एवं सभ्यता की विशिष्टता, उसकी मौलिकता, करणीय और अकरणीय कर्तव्यों, जीवन दर्शों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कालांतर में ऐसे बालक ही विद्यालय से निकलकर अपनी सृजनात्मक प्रतिभा द्वारा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा तथा उसके उन्नयन हेतु समर्पित होकर कार्य करते हैं। फिफ्थ है अवबोध के विकास हेतु महत्व। विद्यालय में बालक विविध विषयों का जब अध्ययन करता है एवं विविध पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेता है तथा अध्ययन के द्वारा पाठ्यचर्या से तरह तरह के अनुभव अर्जित करता है तो इससे उसकी अंतर्दृष्टि बोध प्रखर बनती है और उसमें अवबोध समझदारी का प्रकटन होता है।